Okay, so now we are going to study about the territorial behavior या जिसको हम टेरिटोरियलिटी भी कहते हैं. टेरिटोरियल बिहेवियर बेसिकली ये टेरिटोरियल बिहेवियर है क्या. इसको जनरली अगर हम समझे तो टेरिटरी कहते किसको है. आपके पास जब कोई भी बाउंड्री होती है, कोई भी बाउंड्री या कोई भी आप वॉल लगा लेते हो कि भाई ये मेरा इलाका है, मेरी टेरिटरी, इसमें तुमने नहीं आना. तो टेरिटोरियल बिहेवियर ये है कि एनिमल्स ने भी अपनी ख़ास किस्म की टेरिटरीज को मार्क किया होता है. उनकी स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे वो अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते हैं. अब अगर इन केस ऐसा है कि कोई सेम ही स्पीशी का दूसरा एनिमल आएगा और इनकी टेरिटरी को क्रॉस करेगा, तो ये कौन सा बिहेवियर शो करेंगे. इनको डेफिनेटली एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे अपनी टेरिटरी को. तो अब हम पढ़ेंगे कि टेरिटोरियल बिहेवियर है क्या. ये आपके पास ऐसा बिहेवियर है कि जिसके ज़रिए एनिमल्स आपके पास प्रिवेंट करते हैं इन्वेडर्स को. यानी सेम स्पीशी के भी हो सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट के भी हो सकते हैं. ये आपके पास बिहेवियर है जिसके ज़रिए कोई भी आपके पास एनिमल प्रिवेंट करता है इन्वेडर को. इन्वेडर को हम इंट्रूडर्स भी कहते हैं. इंट्रूडर्स को ये प्रिवेंट करता है कि भाई आपने मेरी टेरिटरी में नहीं आना. सेम ही स्पीशी के उनको प्रिवेंट करता है कि नहीं आना किसी फिक्स डिफाइंड एरिया में. कोई एरिया होता है जहाँ पे एक एनिमल ने मार्क किया होता है कि भाई ये मेरा इलाका है, मेरी जगह है. यहाँ पे दूसरी सेम ही से फॉर एग्जांपल कोई बर्ड है तो बर्ड ने अपने इलाके को मार्क किया या अपने नेस्ट को मार्क किया कि भाई ये मेरी जगह है, यहाँ पे मैंने एग ले करना है, अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ मैटिंग सब कुछ मैंने कंटिन्यू करनी. कोई और अगर सेम स्पीशी का बर्ड आएगा इसी टेरिटरी को क्रॉस करेगा तो फिर डेफिनेटली इसने इसकी प्रोटेक्शन करनी और एग्रेसिव बिहेवियर शो करना जो इससे बन पड़ेगा अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए करेगा. अब ये टेरिटोरियल बिहेवियर जो है ना, तो ये आपके पास हर टाइप के एनिमल में मौजूद है. हर एनिमल में आपके पास टेरिटोरियल बिहेवियर मौजूद है, ठीक है. अब आपके पास टेरिटोरियल बाउंड्री जो बर्ड्स मार्क करते हैं वो कैसे करते हैं. वो सॉन्ग कॉल्स के जरिए करते हैं बर्ड्स, ठीक है. बर्ड्स के जो सॉन्ग्स होते हैं उनके ज़रिए अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं. इसके अलावा सेंट्स होते हैं, इनके स्पेशल किस्म की स्मेल होती है, उसके ज़रिए फेरोमोन सिक्रेट करते हैं और अपनी टेरिटरी को मार्क कर लेते हैं. भाई ये मेरी टेरिटरी है, यहाँ पे किसी और बर्ड ने नहीं आना, दैट्स माय प्लेस, ठीक है. उसके अलावा आपके पास जो इनका एक्सक्रीटा होता है, डंक भी कहते हैं उसको, तो पाइल्स होते हैं आपके पास डंक के, उसके ज़रिए भी ये अपनी टेरिटरी को मार्क कर लेता है, जो इनका एक्सक्रीटेड मटेरियल होता है सिंपली बर्ड्स का, ठीक है. अच्छा, अब ये जो एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, ये आपके पास रोकते हैं किसी भी दूसरे सेम स्पीशी के एनिमल को कि तुमने मेरी बाउंड्री में नहीं आना. अगर वो फेल हो गए उसको रोकने से, और इन्वेडर जो है या जो आपके पास जिसको हम इंट्रूडर कहते हैं वो आ गया अंदर, उसकी टेरिटरी में घुस आया, ठीक है. फॉर एग्जांपल बी है और बी यहाँ पे आके घुस गया, ठीक है, इसकी टेरिटरी में. तो फिर क्या होगा, फिर आप में चेजेस होते हैं इन बर्ड्स में या कोई भी एनिमल हो उनमें चेजेस होते हैं और फाइटिंग होती है. अब चेजेस क्या है, चेजेस का मतलब है हंटिंग. तो इनमें क्या होगा, हंटिंग होगी, फाइटिंग होगी, एग्रेसिव बिहेवियर शो होगा कि जब फेल हो गया इसको बहुत कहा कि नहीं आना मेरी टेरिटरी में, इसने पहले से मार्क भी किया हुआ है अपनी टेरिटरी को. ये नहीं सिर्फ ओनली बर्ड नहीं, बाकी भी जितने एनिमल्स हैं उन्होंने अपनी टेरिटरी को ऑलरेडी विद डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से मार्क किया हुआ है. और फिर ये उसके बावजूद भी रोकता है दूसरे एनिमल को, उसके बावजूद भी अगर वो आ गया इसकी टेरिटरी में तो फिर क्या होगा, फाइट होगा, हंटिंग होगी, ठीक है. अच्छा, अब आपके पास साइज जो है ना टेरिटरी की ये वेरिएबल हो सकती है. टेरिटरी की साइज आपके पास वेरिएबल होगी, मतलब डिफरेंट टाइप के एनिमल्स अपने लिए डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज को मार्क करते हैं. कुछ की टेरिटरी बहुत बड़ी होगी, कुछ की टेरिटरी काफ़ी ज़्यादा छोटी होगी आपके पास. अच्छा, अब वो वाले मेल्स जो आपके पास पोलीगैमस हैं, पोलीगाइनस मेल्स,
वो वाले मेल एनिमल जो पॉलीगाइनस है, पॉलीगाइनस का क्या मतलब कि एक मेल होता है ना, तो वो मल्टीपल फीमेल्स के साथ मैटिंग और फर्टिलाइजेशन उनके एग्स की करता है। तो ये टर्म हर एक मेल के लिए यूज हो सकते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए। तो पॉलीगाइनस का मतलब कि एक मेल है और वो मल्टीपल फीमेल्स के साथ फर्टिलाइजेशन और मैटिंग कर सकता है और करता भी है, तो वो पॉलीगैनस है। तो अगर पॉलीगाइनस है आपके पास कोई मेल, तो उनकी टेरिटरी आपके पास क्या होगी? अब ये पॉलीगाइनस है ना, तो इनकी टेरिटरी आपके पास काफी लार्ज होगी। ऐसे एनिमल्स के जिनके आपके पास पॉलीगाइनस है, वो मेल्स पॉलीगाइनस है, काफी फीमेल्स के साथ मैटिंग करते हैं, उनकी टेरिटरी काफी बड़ी होती है। अब ऐसे मेल्स जो कि आपके पास मोनोगाइनस हैं, अब मोनोगाइनस मेल जो कि सिर्फ एक ही फीमेल के साथ मैटिंग करते हैं और एक ही फीमेल के एग को फर्टिलाइज करते हैं, तो उनकी टेरिटरी आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होगी, उनकी टेरिटरीज आपके पास स्मॉलर होंगी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब आपके पास कुछ सर्टेन एग्जांपल्स दी गई हैं कि यानी एनिमल्स कैसे मार्क करते हैं अपनी टेरिटरीज को। डॉग्स जो है ना, तो वो यूरिनेशन के जरिए यूरिनेट करते हैं किसी भी जगह पे, तो अपनी टेरिटरी को मार्क कर लेते हैं। अब इनके यूरिन में ऐसी क्या खास बात है कि उसे टेरिटरी मार्क, इनके यूरिन में सर्टेन फेरोमोन्स मौजूद होते हैं और इसी फेरोमोन्स की वजह से बाकी जो डॉग्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि भाई ये ऑलरेडी मार्क है बाय दैट डॉग और यहाँ पे मैंने नहीं आना। इसके अलावा आपके पास बुल मूज एक एनिमल है। वो भी ग्राउंड पे यूरिनेशन करता है और उसी के जरिए अपनी टेरिटरी को मार्क करता है। अच्छा, इसके बाद आपके पास स्पाइडर मंकीज है। स्पाइडर मंकीज भी आपके पास मंकीज की ही एक टाइप है। स्पाइडर मंकीज में क्या होता है कि वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड कैसे करते हैं? वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करते हैं स्क्रीम्स के जरिए, मतलब चीखते हैं, किस्म किस्म आवाज़ें निकालते हैं, आपने डिफरेंट टाइप की आवाज़ें सुनी होंगी ना। इसके अलावा बार्क्स करते हैं, मतलब बार्क का मतलब तो पता ही है आपको, भौंकना। और उसके अलावा ट्रीज की ब्रांचेस वगैरह को, ट्रीज की ब्रांचेस को और फीकल मटेरियल को यूज़ करते हैं अपनी टेरिटरीज को बाउंड डिफाइन करने के लिए, और इसके अलावा अपनी टेरिटरी की प्रोटेक्शन के लिए भी। स्पाइडर मंकीज क्या करते हैं? चीखते हैं, बार्किंग करते हैं, ट्रीज की ब्रांचेस और फीकल मटेरियल से अपनी टेरिटरी को डिफाइन भी करते हैं स्पाइडर मंकीज। अदर देन दैट उसकी प्रोटेक्शन भी करते हैं इन्हीं सब चीज़ों से। मतलब अगर कोई और मंकी आया तो इसने इन्हीं ब्रांचेस से उसकी प्रोटेक्शन करनी है, उसको मारना है और अपनी टेरिटरी को बचाना है। इसके बाद आपके पास है फीमेल अमेरिकन बुल फ्रॉग्स, जिनको हम राना कैटिसबैना कहते हैं। राना कैटिसबैना क्या है? फीमेल बुल फ्रॉग है आपके पास, फीमेल अमेरिकन बुल फ्रॉग। ठीक है, फीमेल अमेरिकन बुल फ्रॉग है। ये अपने लिए टेरिटरीज को सिलेक्ट करती है और उनकी टेरिटरीज क्या होती है कि इनकी टेरिटरीज, ये फीमेल क्या करती है, अपने लिए टेरिटरी सेलेक्ट करती है। फिर जो सबसे एडल्ट यानी सबसे बड़ा ओल्डर मेल होता है ना, ओल्डर मेल फ्रॉग, वो फिर इनकी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इस टेरिटरी की डिफेंड करना फिर उस मेल का काम है, लेकिन सिलेक्शन उसकी कौन करेगा? यही फीमेल करेगी। तो इनके जो मोर्टेलिटी, मतलब डेथ की जो रेट है, मोर्टेलिटी जो डेथ रेट है ना इनके एम्ब्रियो की, वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेस है। क्यों? क्योंकि इनके जो मेल होते हैं वो इनकी टेरिटरी को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपके पास एनिमल्स हैं पोंग हॉर्न्स। पोंग हॉर्न्स क्या करते कि मैटिंग सीजन के दौरान उनके जो मेल्स हैं ना, वो अपनी टेरिटरीज को मार्क कर देते,
मैटिंग के दौरान इनके जो मेल्स हैं ना, वो अपनी टेरिटरीज को मार्क कर देते हैं बाय यूरिनेटिंग। डेफिनेटली देयर यूरिन विल कंटेन फेरोमोन्स। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये टेरिटरीज नहीं होती, ये आपके पास परमानेंट भी हो सकती हैं और सीजनल भी हो सकती हैं। मतलब कुछ एनिमल्स सीजनल टेरिटरीज बनाते हैं नेस्टिंग के लिए, कि उन्होंने वहीं पर अपना नेस्ट बनाना है, और उसके अलावा फीडिंग के लिए, फीडिंग ऑफ यंग वन एक्सेट्रा, तो उसके लिए कुछ सीजनल टेरिटरीज बनाते हैं। कुछ जो है तो परमानेंटली रहने के लिए और उसके अलावा हंटिंग के लिए टेरिटरीज बना लेते हैं, कि हमने परमानेंटली यहीं पे रहना है और यहीं पे हंटिंग करनी है और बस यहीं जिंदा रहना है और मरना है। उनकी परमानेंट जगह होती है, अपनी टेरिटरी को कर लेते हैं। तो आपके पास वेरिएबल भी हो सकती है टेरिटरी, सीजनल, और उसके अलावा मतलब किसी खास सीजन में ही उधर जाना है, और उसके अलावा आपके पास परमानेंट भी हो सकती है। अच्छा, टेरिटोरियल बिहेवियर जो है ना, ये आपके पास कुछ एनिमल्स के लिए बेनिफिशियल होता है। बेनिफिशियल कैसे होता है कि इसकी वजह से आपके पास सर्वाइवल के और रिप्रोडक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। रिप्रोडक्शन के और सर्वाइवल के चांसेस आपके पास काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे चले जाते, तो इस वजह से टेरिटोरियल बिहेवियर आपके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा टेरिटोरियल बिहेवियर क्या करता है कि आपके पास एनिमल्स की ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करता है, कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स ओवर क्राउड नहीं होंगे। जैसे कि कहते हैं ना कि फार्म्स वगैरह, पोल्ट्री फार्म्स में और फार्म्स में जहाँ पे एनिमल्स को एक साथ रखा जाता है, वो बीमार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि स्पेस कम होती है और एनिमल्स वहाँ काफ़ी ज़्यादा रखे होते हैं। तो इस तरह नेचुरल इन्वायरमेंट पे रहते हैं, अपनी टेरिटरीज डिफाइन करते, तो यहाँ पे ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करते हैं और इसके अलावा मिनिमाइज कर देते हैं ओवर क्राउडिंग को। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एक ख़ास किस्म के बर्ड्स हैं जिनको हम कहते हैं ग्राउंड सी नेस्टिंग बर्ड्स। ठीक है। ग्राउंड सी नेस्टिंग बर्ड्स। ये जो ग्राउंड सी नेस्टिंग बर्ड्स हैं, इनमें आपके पास गर्ल्स भी आते हैं और टर्न्स भी आते हैं। गर्ल्स और टर्न्स दोनों के दोनों आपके पास इस में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, वैसे नॉर्मली तो अपनी स्पीशी के ही बर्ड्स को खाते हैं, उसको कैनाबैलिज्म कहते हैं। नॉर्मली तो ये कैनाबैलिज्म करते हैं, लेकिन ये अवॉइड करते हैं कैनाबैलिज्म को ब्रीडिंग सीजन के दौरान। अपनी टेरिटरी में अपनी टेरिटरी में ड्यूरिंग ब्रीडिंग ये अवॉइड करते हैं कैनाबैलिज्म को। नॉर्मली खाते हैं अपनी स्पीशी के एनिमल्स को, लेकिन जब ब्रीडिंग सीजन होता है तब नहीं खाते। अच्छा, इसके अलावा आपके पास हैं ब्लैक हेडेड चिक्स। ऐसे चिकन के बच्चे जो कि जिनके हेड ब्लैक होते हैं, ये स्पेशल स्पीशी के हैं। तो इनमें क्या होता है, ये अपनी टेरिटरी को डिफाइन करते हैं। कैसे? इनमें जो मैटरनल यॉक होता है ना, इसके अलावा जो एंड्रोजन्स होते हैं, इनमें मैटरनल यॉक और एंड्रोजन्स क्या करते हैं, इनमें स्टिमुलेट करते हैं टेरिटोरियल बिहेवियर को। अच्छा,
ज़्यादातर कहते हैं कि आपके पास मेल्स जो है ना वो बेटर पोजीशन में होते हैं कि वो अपने जो इनका पेयर होता है, जो इनकी फीमेल होती है, उनके साथ बॉन्डिंग और पेयरिंग को मेंटेन रख सके अपनी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करते हुए। अगर अपनी टेरिटरी को डिफेंस ही नहीं करेंगे, कोई और मेल आएगा सेम स्पीशी का और इनकी फीमेल के साथ मैटिंग कर लेगा, तो इनकी पेयर बॉन्डिंग तो ब्रेक हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, अपनी टेरिटरी को, जैसे हमने स्टिकल बैक में भी पढ़ा था, वो अपनी टेरिटरी को डिफाइन कर लेता है और फिर किसी और मेल को आने ही नहीं देता। ठीक है। अच्छा, अब टेरिटोरियल बिहेवियर के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। उसके फायदे भी हैं, इसके नुकसानात भी हैं। ठीक है। टेरिटोरियल बिहेवियर जो है तो इसके कुछ कॉस्ट्स भी हैं और इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है। एनिमल्स सिर्फ तभी टेरिटरीज को डिफेंड करते हैं जब वो इकोनॉमिकल हो। ठीक है। मतलब उनको खुद भी फायदा हो, वो किसी आपके पास इकोनॉमी का हिस्सा हो, तभी वो डिफेंड करते हैं। और कुछ साइंटिस्ट का ये बिलीव है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड जो है ना, उससे हमें पता चल जाता है टेरिटरी का, कि टेरिटरी है या नहीं है, स्पीशी की टेरिटरी कहाँ होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड से ही हमें पता चलता है कि भाई ये स्पीशी जो है तो ये टेरिटोरियल होगी या टेरिटोरियल नहीं होगी। इसका हमें पता चलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड से। जहाँ फूड मौजूद होगा, ज़्यादातर एनिमल्स वहीं पे अपनी टेरिटरीज को बनाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टेरिटोरियल बिहेवियर।